सिक्योर्ड एंड वेल्थियर टुमारो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दोस्तों, ज्यादातर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स में कॉमन और सीरियस कंफ्यूजन ये है कि म्यूचुअल फंड्स में सब कुछ तो एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो फिर म्यूचुअल फंड्स में पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। यानी कि हम यूनिट्स खरीदते हैं एनएवी पर और यूनिट्स सेल करते हैं एनएवी पर, तो फिर म्यूचुअल फंड्स में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट कहां मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट कैसे मिलता है, और साथ में जानेंगे कि कैसे और क्यों सीएजीआर रिटर्न हम म्यूचुअल फंड्स में कैलकुलेट करते हैं। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो का कंक्लूजन देखना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि हम सभी को स्कूल में ही कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा दिया जाता है। और इसलिए हम सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर 10 साल के लिए हम 100 रुपए को 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करते हैं, तो एक साल के बाद 8% के हिसाब से हमारे 100 रुपए की वैल्यू हो चुकी होगी 108 रुपए। उसके बाद सेकंड ईयर में हमें इस 108 रुपए पर 8% का इंटरेस्ट दिया जाता है, जिसकी वजह से 2 साल के बाद हमारे 108 रुपए की वैल्यू हो जाती है 116 रुपए और 64 पैसे। उसके बाद तीसरे साल में 116 रुपए 64 पैसे पर हमें 8% का इंटरेस्ट दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे 100 रुपए की वैल्यू 3 साल बाद हो जाती है 125 रुपीज एंड 97 पैसा। और ठीक इसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से हमारे 100 रुपए की वैल्यू 4 साल के बाद हो जाती है 136 रुपीज, 5 साल के बाद तकरीबन 147 रुपीज, 6 साल के बाद तकरीबन 159 रुपीज, 7 साल के बाद तकरीबन 171 रुपीज, 8 साल के बाद तकरीबन 185 रुपीज, 9 साल के बाद तकरीबन 200 रुपीज, और 10 साल के बाद हमारे इन्वेस्ट किए हुए 100 रुपए की वैल्यू 8% कंपाउंडेड इंटरेस्ट के हिसाब से हो जाती है तकरीबन 216 रुपए। कुल मिला के दोस्तों, अगर हम 10 साल के लिए सीएजीआर 8% पर हमारे 100 रुपए लमसम इन्वेस्ट करते हैं, तो 10 साल के बाद हमें मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी पूरे 216 रुपए, क्योंकि यहाँ हर साल हमें फिक्स 8% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता रहता है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 10 साल बाद 100 रुपए के 216 रुपए हमें 100% मिलेंगे ही मिलेंगे, जहां हमें एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता है 116% का। यानी कि 10 साल बाद 8% कंपाउंडेड इंटरेस्ट के हिसाब से हमारे 100 रुपए पे हमें 116% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता है, जिसकी वजह से हमारे 100 रुपए की वैल्यूएशन 10 साल के बाद हो जाती है 216 रुपए। आसान भाषा में दोस्तों, ब्याज पे मिलने वाले ब्याज को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, यानी कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है म्यूचुअल फंड्स की, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं होता, और इसलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले ग्रोथ को हम रिटर्न कहते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 10 रुपए के एनएवी पर लमसम इन्वेस्टमेंट करता हूं, और 10 साल के बाद उस म्यूचुअल फंड स्कीम की एनएवी पहुंच जाती है 60 रुपए पर, तब मेरा एब्सोल्यूट रिटर्न होगा 500% का, और सीएजीआर रिटर्न निकलेगा 19.62% का। यानी कि 10 साल में मेरे इन्वेस्ट किए हुए पैसे 500% से ग्रो कर चुके होंगे। और इसी रिटर्न को अगर हम कंपाउंडिंग की भाषा में चेंज करेंगे, तो हमें यह पता चलेगा कि एन्युअली 19.62% के कंपाउंडिंग पर हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रो हुआ है। और इसलिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में सीएजीआर यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का इस्तेमाल किया जाता है। यहां समझने वाली बात यह है कि इंटरेस्ट के बजाय ग्रोथ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में हमारे इन्वेस्ट किए हुए कैपिटल को ग्रोथ दिलाने में मदद करता है। और सीएजीआर से हमें यह पता चलता है कि एन्युअली कितने रेट पर हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा है। वहीं जब म्यूचुअल फंड्स में हम एसआईपी करते हैं, तब मंथली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट होने की वजह से लमसम के कंपैरिजन में एसआईपी का ग्रोथ रेट अलग होता है। और इसलिए दोस्तों, मैं ये हमेशा कहता हूं कि एसआईपी और लमसम का सीएजीआर 15% कभी सेम नहीं होता। इसलिए एसआईपी के कंपैरिजन में लमसम इन्वेस्टमेंट पर ग्रोथ हमेशा ज्यादा मिलती है, जिसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके मेरे इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। चलिए अब लमसम और एसआईपी में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के डिफरेंस की बात करते हैं। मान लीजिए अगर कोई इन्वेस्टर 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करता है और 30 साल के बाद उसकी फाइनल वैल्यू हो जाती है 1 करोड़ रुपए, तो यहाँ उसका एब्सोल्यूट रिटर्न हुआ 9,900% का।
और एक आसान सी फॉर्मूला की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि उसका पैसा ग्रो हुआ है CAGR 16.59% के हिसाब से। वहीं अगर कोई इन्वेस्टर 1000 रुपए की मंथली SIP करता है 30 साल के लिए और उसे भी CAGR 16.59% का रिटर्न मिलता है, तो 30 साल में उसके इन्वेस्ट किए हुए 3,60,000 रुपए की वैल्यू हो चुकी होगी सिर्फ 78 लाख रुपीज, यानी कि सिर्फ 2067% से उसका पैसा ग्रो करेगा। इसलिए दोस्तों आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि लमसम और SIP दोनों मोड्स में पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक जैसे काम कभी नहीं करते। चलिए अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के एक रियल एग्जाम्पल की। दोस्तों फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, जो कि एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, ये लॉन्च हुआ था सिर्फ 10 रुपए की NAV पर 1 दिसंबर 1993 के दिन, और आज पूरे 25 साल और 5 महीने के बाद सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ की मदद से इसकी NAV हो चुकी है तकरीबन 948 रुपीज। यानी कि पिछले 25 साल और 5 महीने में फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड ने CAGR 19.60% के हिसाब से इन्वेस्टर्स को वेल्थ क्रिएट करके दी है। और इसी को दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसे जो पर्सन जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से समझ सकता है। और ये गलतफहमी दिमाग से हमेशा के लिए निकाल देना कि फिक्स इंटरेस्ट मिलने पर ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि यहाँ CAGR 19.60% भी ब्याज पे ब्याज मिलना ही होता है। चलिए अंत में बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग से जबरदस्त वेल्थ क्रिएट होती है, इसीलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और क्योंकि म्यूचुअल फंड से भी वेल्थ क्रिएट की जाती है, इसलिए म्यूचुअल फंड्स में भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करना जायज है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट वॉलिटिलिटी की वजह से एन्युअली कंसिस्टेंट रिटर्न कभी नहीं देता, इसलिए म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स में से वॉलिटिलिटी को 100% एलिमिनेट करने के लिए CAGR रिटर्न का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हमें ये प्रॉपर आइडिया मिल जाए कि कितने कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से हमारी वेल्थ क्रिएट हो रही है। अब दोस्तों अगर आप भी म्यूचुअल फंड्स की मदद से अपने लिए एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो कुवेरा की मदद से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारे सारे नए मेहमानों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूं और हमेशा लाता रहूंगा। तब तक के लिए कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।